नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 21 से नेक्स्ट लेके आए हैं। दोस्तों 21 से आगे लेके आए हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग इसी एक्सरसाइज का 1 से लेकर 20 तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे और आज इस लेक्चर में हम लोग 21 से शुरू कर रहे थे। दोस्तों तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या कह रहा था, एक एपी का चौथा पद शून्य है तो प्रमाणित कीजिए कि इसका 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना हो। दोस्तों ठीक है, यानी क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था मेरे भाई, कह रहा था कि इस एपी का चौथा पद जो है ना, यानी T4 इक्वल टू क्या है तो 0 है। ठीक है, तब हमको क्या करना है, प्रमाणित कीजिए कि इसका 25वां पद यानी T25 इक्वल टू क्या हो, इसके 13वें पद के 3 गुना यानी 3 गुना ऑफ T11 हो। दोस्तों यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग इसको कैसे प्रूफ करोगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मान लेते हो, माना कि पहला पद इक्वल टू ए और सार्व अंतर इक्वल टू आप डी लेके चल रहे हो। ठीक है, यानी अब आपको क्या दिया गया है, यहाँ से T4 इक्वल टू 0 दिया गया है बच्चों। तो T4 को क्या लिखते हो, a प्लस का 3D जो रहता है उसमें से एक को घटा लेते हैं, इक्वल टू आपको 0 दिया गया है बच्चों। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, a इक्वल टू माइनस का 3D लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा, अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं मेरे दोस्त, क्या देख पा रहे हो, यहाँ तक तो निकाल लिए। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से अगर हम T25 का वैल्यू अगर निकाले या कहें, या आपको हम कहें T25 का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से a प्लस का 24D लिख सकते हैं दोस्तों कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, a के जगह पर अगर यहाँ -3D रखते हो तो क्या लिखोगे, -3D आप प्लस का 24D। अब इसको क्या करोगे मेरे दोस्त, तो अब इसको तुम लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ से, प्लस का 21D लिख सकते हैं। T25 का वैल्यू हमको क्या मिल गया दोस्तों, तो 21D मिल गया बच्चों। उसी तरीके से अगर हम यहाँ से हम लोग 311 का वैल्यू अगर निकाले, 3T11 का वैल्यू अगर निकाले दोस्तों, क्या इसको लिखोगे, 3 इंटू ए प्लस का 10D लिख सकते हैं मेरे दोस्त। यानी क्या लिखोगे, 3a प्लस का 30D होता या नहीं होता बच्चों, हो जाता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू अगर यहाँ से तुम डालोगे, a 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है, तो -3D है, तो -3D प्लस का 30D लिखोगे। अब यहाँ से माइनस का 9D या प्लस का 30D लिखोगे दोस्तों। यानी यहाँ 30D में से 9D घटा होगा तो क्या होगा दोस्तों, 21D हो जाएगा। यानी यह क्या है, तो 3T11 का वैल्यू आ गया दोस्तों। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो T25 का वैल्यू क्या है, 21D है, और 31011 का वैल्यू क्या है, तो 21D है दोस्तों। इस तरीके से हम कह सकते थे T25 इक्वल टू क्या है, 3 इंटू T11 है दोस्तों। यही क्या करना था बच्चों, हमको प्रूफ करना था। ठीक है मेरे भाई, तो यही मेरा फाइनली प्रूफ हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्या दे रखा है बच्चों, कहता है यदि किसी एपी का 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना के, तो दिखाइए कि इसका 25वां टर्म जो है से शून्य हो दोस्तों। यानी किसी एपी का 10वां पद 10 गुना और 15वां पद 15 गुना के बराबर है, तो आप इसको दिखाए कि इसका 25वां टर्म जो है दोस्तों वह क्या होना चाहिए था, तो 0 होना चाहिए। तो यही हमसे प्रूफ कहने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से आप बच्चों दिया क्या गया है, यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या दिया गया है मेरे दोस्त। तो यहाँ से दे रखा है क्या, आपको कहता है 10 गुना ऑफ T10 इक्वल टू 15 गुना ऑफ T15। यानी 10 गुना है किसका, 10वें टर्म के, और वही जो है से 15 गुना है 15वें टर्म के, या दोनों क्या है तो बराबर है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको यहाँ प्रूफ करना है, प्रूफ डैट से इसका T25वां टर्म जो है ना बच्चों वह क्या होना चाहिए था, तो 0 होना चाहिए था। यही क्वेश्चन में हमको दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम मान लेते हैं, माना कि पहला पद इक्वल टू आप a मान लो, और सार्वंतर इक्वल टू आप क्या मान लो दोस्तों, d मान लो। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या दे रखा है, 10 इंटू T10 इक्वल टू 15 इंटू
T15 दे रखा है दोस्तों। अब यहाँ से क्या करो मेरे दोस्त, क्या इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू इसको T10 का मतलब क्या है a प्लस का 9D इक्वल टू 15 इंटू क्या लिखो a प्लस का 14D लिख सकते हो दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब यहाँ से काट दो, यहाँ से 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 और इसको काट दो, क्या लिखो 2 में से गुना कर दो 2a प्लस का 9 दूना 18D इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 3a। आप प्लस का 14 तो या 42D लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। अच्छा, अब इसको सबको उधर अगर शिफ्ट करते हो मेरे दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से 3a प्लस का 42D इक्वल टू सॉरी माइनस क्या लिखोगे माइनस का 2a और माइनस का 18D इक्वल टू 0 लिख सकते हो क्या, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अब देखेंगे बच्चों यहाँ से 3a में से 2a को घटाओगे तो क्या होगा, यहाँ से a लिख सकते हो, और 42D में से अगर 18D घटाओगे दोस्तों तो यहाँ से प्लस का 24D लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हो, इक्वल टू 0 है मेरे दोस्त। अब क्या यही a प्लस 24, जैसे हम बच्चों यहाँ से देखो, अगर यहाँ से T25 है दोस्तों तो इसको क्या लिखते हैं a प्लस का 24D लिखते हैं। कहने का मतलब क्या, यहाँ जो रहता है उसमें से एक घटा देते हैं, कैसे, तो यही Tn वाला फॉर्मूला पे आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो रहता है उसमें से एक घटा, जैसे यहाँ T10 अगर निकालना तो क्या लिखो a प्लस का 10 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात क्या लिखो T10 इक्वल टू a प्लस का 9D लिखते हैं दोस्तों। यहाँ जो रहेगा उससे एक घटा दोगे तो यहाँ 25 है तो क्या करोगे यहाँ से 24D लिखोगे दोस्तों, यानी a प्लस 24D के जगह पर आप क्या लिख सकते हो T25 लिख सकते हो इक्वल टू 0। और देखिए सर यही आपको प्रूफ करना था, T25 इक्वल टू क्या होना चाहिए था बच्चों, तो यहाँ से 0 होना चाहिए था, यही आपका क्या है बच्चों, तब प्रूफ है। नहीं समझे आप लोग, समझ गया, चलिए लिखिए इसको जल्दी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या दे रखा है मेरे हमको, किसी AP का m प्लस 1वां पद n प्लस nवां पद के 2 गुना है, तो दिखाए कि 3m प्लस 1वां पद m प्लस n प्लस 1वां पद का 2 गुना है दोस्तों। देखिए यहाँ से आपको क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ क्या कह रहा था, सबसे पहले आपको दिया गया है क्या से tm प्लस वां पद इक्वल टू 2 गुना ऑफ tn प्लस वां, ठीक है। तब हमको क्या प्रूफ करना था दोस्तों, यहाँ से सिद्ध करना था हमको, यानी प्रूव डैट। अब आपको कहता था क्या, यहाँ से t3m प्लस वां पद वह क्या होना चाहिए था 2 गुना ऑफ tm प्लस n आप प्लस वां पद होना चाहिए था, यही हमको प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। यानी किसी AP का m प्लस 1वां पद वह 2 गुना है उसी AP के n प्लस 1वां पद के, तब आपको यहाँ प्रूफ करना था क्या से इस पद का 3m प्लस वां पद 2 गुने ऑफ m प्लस n प्लस 1 वां पद के बराबर होना चाहिए था बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप मान लेते हो, माना कि पहला पद या प्रथम पद, पहला पद इक्वल टू a मान लो, और सार्व अंतर क्या मानते हो दोस्तों, तो सार्व अंतर इक्वल टू आप d मान लेते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ से क्या दे रखा है मेरे दोस्त, आपको यहाँ से दे रखा है tm प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू tn प्लस 1 दिया गया है दोस्तों। अब इसको आप क्या लिखोगे मेरे भाई, जैसे हम लोग जानते हैं ना, यहाँ से tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो क्या इसको लिखोगे आप a प्लस n के जगह पर क्या है बच्चों, तो यहाँ m प्लस 1 है और फॉर्मूला में माइनस 1 होता था, इंटू डी लिखेंगे दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे 2 इंटू क्या लिखोगे a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू का डी लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यह 1 से 1 को कैंसिल कर दो, क्या लिखो a प्लस का md इज इक्वल टू 2a प्लस का 1 से 1 कैंसिल होगा तो क्या लिखोगे यहाँ से nd, और 2 से गुना करो तो 2nd लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप अगर उधर शिफ्ट करते हो दोस्तों, इसको अगर उधर शिफ्ट करो तो क्या लिखोगे यहाँ से 2a प्लस 2nd माइनस का a और माइनस का md इक्वल टू 0 हो सकता था दोस्तों। अब 2a में से a को घटाओगे तो यहाँ से a लिखोगे, आप प्लस क्या करो, इस दोनों में क्या कॉमन है तो 2n माइनस का m इंटू डी कॉमन है दोस्तों, इक्वल टू 0 हो सकता था दोस्तों, कि नहीं हो सकता था, हो सकता था। अब आते हो मेरे भाई, अब क्या में आते हो यहाँ से, अब इसको अब आते हो सोल्व करते हो मेरे दोस्त। अब यहाँ से देखिए क्या करोगे आप, यहाँ से अब यहाँ से एक और चीज देखोगे मेरे दोस्त, आप इसको क्या लिख सकते हो, सबसे पहले इसको आगे आते हैं। देखिएगा यहाँ से हम इसको लेके चल रहे थे,
अगर आप यहाँ से LHS अगर लेके चलते हो मेरे दोस्त, LHS में क्या दिया गया है, तो T3M प्लस का 1 दिया गया है, तो इसको अगर वैल्यू निकालो तो क्या लिखो, A प्लस 3M प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो, A प्लस का 3M इंटू डी, या 1 से 1 को कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचता है, 3 यहाँ बचता आपको A प्लस 3MD होता दोस्तों। यह क्या आ गया बच्चों आपका, तो T3M प्लस 1 आ गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब अगर आते हो यहाँ से क्या ले लेते हैं मेरे दोस्त, चलिए अब अगर हम RHS ले लेते हैं, RHS अगर ले लेते हो, क्या RHS में 2 इंटू TM प्लस N प्लस 1 है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू A प्लस M प्लस N प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, 2A प्लस का 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो M प्लस N इंटू डी लिख सकते हो, और यहाँ से 2 लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब क्या करो मेरे दोस्त, अब यहाँ से देखोगे, आप यहाँ से क्या लिखोगे, 2A माइनस का 2MD और माइनस का 2ND लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ माइनस का नहीं, यहाँ ये सब प्लस है ना, ये प्लस का हो जाता है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो मेरे दोस्त, क्या देखिएगा, हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, A प्लस का 2ND माइनस का MD इक्वल टू 0 लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से अगर हम ND का वैल्यू अगर यहाँ से निकाल ले दोस्तों, इसका अगर 2ND का वैल्यू अगर निकालोगे, तो क्या इसको और इसको उधर शिफ्ट करोगे, तो क्या ये A है उधर जाएगा, तो क्या होता है माइनस A, और यहाँ माइनस MD है, तो क्या होगा यहाँ से दोस्तों, प्लस MD हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आते हो, देखो यहाँ से, अब यहाँ से क्या कर लो बच्चों, यहाँ से देखिए 2A है तो 2A रखो, 2A प्लस का 2MD, और यहाँ से देखो 2ND के जगह पे क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का A और प्लस का MD लिखोगे बच्चों, कि नहीं लिखोगे, लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से 2A में से A को घटाओगे तो क्या लिखोगे बच्चों, तो A प्लस 2MD और MD क्या लिखोगे, तो 3MD लिखेंगे दोस्तों। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए, और इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब यह आपका क्या था, तो हम RHS लेके चल रहे थे, यह किसका वैल्यू था दोस्तों, तो यह वैल्यू आपका था यहाँ से A प्लस का 3MD, यह किसका वैल्यू था मेरे दोस्तों, RHS का वैल्यू था। अब देख पा रहे हो आप, यहाँ LHS का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से A प्लस 3D यहाँ भी है, और RHS का वैल्यू क्या है, तो A प्लस 3MD यहाँ भी है दोस्तों। इस तरीके से हम कह सकते थे मेरे भाई से LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब क्या कह सकते हो आप, यहाँ से कह सकते हो से 3M प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, तो 2 इंटू M प्लस N आप प्लस का 1 हो गया दोस्तों। यही आपको क्या करना था बच्चों, तो प्रूफ करना था मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए जल्दी फटाफट। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं, कहता है यदि Tn किसी AP का nवां पद है और इस प्रकार है कि T4 बट्टा T7 इक्वल टू क्या है, तो 2/3 है, तो T8 तब कहता है क्या बच्चों, T8 बट्टा T9 का वैल्यू आपको निकालना है, इसी का मान हमको निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख पा रहे हो मेरे भाई, क्या देख पा रहे हो, यहाँ से दिया क्या गया है, तो आपको यहाँ से दिया गया है से T4 अब बट्टा में T7 का वैल्यू क्या है, तो 2/3 दिया गया है, ठीक है। अब तब आपसे पूछता है से T8 बट्टा में T9 का वैल्यू क्या होगा, इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यह जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दोस्तों, तो इसमें पहला पद और कॉमन डिफरेंस तो होगा ही होगा, या कहें सार्वंतर होगा ही होगा दोस्तों। तो यहाँ से आप मान लेते हो, माना कि पहला पद या प्रथम पद, पहला पद इक्वल टू क्या हो, A हो, और यहाँ से सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर इक्वल टू क्या है दोस्तों, तो D है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब यहाँ से आपको क्या दिया गया है, देखिए T4 इक्वल टू 2 है, T4 इक्वल टू अगर 2 दिया गया तो T4 को क्या लिखोगे, A प्लस का 3D लिख सकते हो दोस्तों, इक्वल टू क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, या इसको लिख सकते हो T4 इक्वल टू क्या है, तो यहाँ से 2 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसी तरह से यहाँ से T7 इक्वल टू क्या है, 3 है, तो इसको आप क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो T7 को क्या लिखो, A प्लस का 6D इक्वल टू क्या है दोस्तों, 3, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं मेरे भाई, ठीक है।
अब क्या करोगे, यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करोगे। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन का अगर आप सोल्व करते हो बच्चों, तो यहाँ a प्लस 3d इक्वल टू क्या है 2 है, और यहाँ से a प्लस का 6d इक्वल टू क्या है बच्चों 3 है। दोनों को अगर घटाते हो माइनस माइनस, तो ये a से a कटेगा दोस्तों। अब यहाँ से देखो -6d में से 3d को जोड़ोगे तो क्या लिखो, माइनस का 3d इक्वल टू यहाँ से माइनस का 1 हो जाता, अर्थात d इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों, तो 1/3 हो जाता दोस्तों। यानी d का वैल्यू आपको क्या मिल गया, तो 1/3 मिल गया। अब इसी का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर डालते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, क्या है इक्वेशन फर्स्ट मेरे दोस्त, a प्लस का 3d इक्वल टू 2 है। यानी क्या लिखो, a प्लस का 3 इंटू डी के जगह पर 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 के काटोगे तो क्या लिखो, a प्लस 1 इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों, तो a का वैल्यू यहाँ से आपको 1 मिल गया, ठीक है। यानी इस तरीके से आप a का वैल्यू क्या निकाल लिए 1, और d का वैल्यू आपको निकाल लिए हैं 1/3। तो सबसे पहले यहाँ क्या निकालना है, t8। तो चलिए यहाँ से हम लोग t8 निकाल लेते हैं, ठीक है। t8 को क्या लिखोगे मेरे दोस्त, t8 को आप लिख सकते हो a प्लस का 7d। अब यहाँ से a का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 1 है, आप प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू क्या है, तो 1/3, ठीक है। 1/3 इक्वल टू क्या लिखो, 1 प्लस 7/3 इज इक्वल टू इसको 11/3। यानी t8 इक्वल टू क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो 11/3 लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर t9 आपको निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ से t9 इक्वल टू क्या लिखो, a प्लस का 8d। अब a का वैल्यू 1 है, प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू 1/3 है। इसका मतलब 1 प्लस 8/3 लिख करोगे दोस्तों, कि नहीं करोगे, यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ से एक चीज़ बच्चों यहाँ से देखोगे, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ या 7 3 10 ही होता है, यहाँ से 7 3 10 ही होता है, 10/3 हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से 8 3 11/3 लिख सकते हो। यानी t9 का वैल्यू आपको क्या निकाल लिए, तो 11/3 निकाल चुके हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हमको एक्चुअली में यह क्या निकालना था मेरे दोस्त, एक्चुअली में आपको यहाँ से निकालना था t8/t9। तो t8 का वैल्यू क्या है, यहाँ से 10/3, और यहाँ से t9 का वैल्यू क्या है, तो 11/3। 3 से 3 कैंसिल होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 10/11। यानी कह सकते हो t8/t9 इज इक्वल टू 10/11। यही आपका क्या है बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा था, या कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था मेरे दोस्त। कहता है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है। मतलब जो 3 अंकों की जो पूर्णांक संख्या है दोस्तों, उसमें वह 5 से डिविजिबल कौन कौन नंबर है, या उसकी कितनी संख्या है, वही आपसे पूछ रहा था दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग 3 अंक क्या होता है, 3 अंक बोले तो 100 से लेकर 999 तक, ठीक है। 100 से लेकर यानी 100 से लेकर क्या होता है, तो 999 तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो वह 3 अंक की संख्या है दोस्तों, या कहें 3 अंकों की संख्या। लेकिन उसमें भी आपको 3 अंकों की संख्या नहीं चाहिए था, उसमें भी वैसा 3 अंकों की संख्या चाहिए था जो 5 से डिविजिबल हो। क्या हो दोस्तों, 5 से डिवाइड लगता हो। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से अगर 3 अंकों की सभी संख्या लिखें जो 5 से क्या हो दोस्तों, डिविजिबल हो, तो यहाँ से देखो 3 अंकों वाली संख्या वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से डिविजिबल हो, 5 से विभाजित हो दोस्तों, विभाज्य हो। कौन कौन संख्या होगा दोस्तों यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ से 100 लिख सकते हो, क्योंकि 100 भी 3 अंक की संख्या और 5 से वह डिवाइड हो जाता। उसी तरह से यहाँ से 105 लिख सकते हो, उसी तरह से यहाँ से 110 लिख सकते हो, इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक लिखो, तो यहाँ से 995 तक लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या है, तो यह 3 अंकों की वैसी पूर्णांक संख्या है जो आपको 5 से क्या है, तो 5 से विभाज्य है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से इसमें कितनी ऐसी संख्या हो सकती है वही आपको निकालना, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, यानी n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से माना कि पहला पद इक्वल टू आप a मान लेते हो, और a के जगह पर यहाँ क्या दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ से 100 है, और सार्व अंतर क्या होगा दोस्तों, सार्व अंतर इक्वल टू आप d लेते हो, और d यहाँ से कैसे निकालो, तो 105 माइनस का 100 इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों, यहाँ से
5 आपका सार्वंतर आ गया, ठीक है। और ये लास्ट वाला टर्म जो है से यहाँ Tn जो दिया गया है बच्चों, यहाँ से 995 दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे मेरे दोस्त, अब तो हमको निकालना क्या है, तो n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से Tn इक्वल टू a प्लस का n-1 इंटू डी होता है दोस्तों। यानी यहाँ Tn का वैल्यू क्या है, तो 995 इक्वल टू a का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 100 प्लस का n-1 इंटू डी के जगह पे क्या लिखोगे, तो 5 लिख सकते हो मेरे भाई। अब यहाँ से क्या करो मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ से 995 माइनस का 100, इस 100 को इधर शिफ्ट किए हैं और यहाँ क्या लिखोगे आप, n-1 इंटू 5 लिख सकते हो। 995 में से 100 घटाओगे तो क्या लिखोगे, 895 इक्वल टू n-1 इंटू 5 लिखेंगे, तो यानी n-1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 895 बट्टा में 5 लिखेंगे दोस्तों, यानी n-1 इज इक्वल टू, इसको काटोगे तो 5 एकम 5 यानी 3 यानी 39 होगा, 7 पचे 35, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, 4 बचेगा, 9 पचे 45, ठीक है। यानी 179 बार में कट जाता दोस्तों। यानी क्या लिखोगे, n इक्वल टू 179 प्लस का 1, यानी n इक्वल टू क्या लिखोगे, तो 180। यानी इस 3 अंकों की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, जो कि 5 से डिविजिबल हो, तो वह है आपको 180 है दोस्तों। यही मेरा क्या है, तो फाइनली आंसर होगा मेरे दोस्तों। लिखिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर भी आपको 25 बताया है, क्वेश्चन नंबर 26 को स्किप कर गए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को आपको छोड़ दिए हैं क्योंकि वह क्वेश्चन नंबर 25 जैसा ही था, तो आप उसको अपने से सोल्व करने के प्रयास कीजिएगा और सोल्व कीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्या दिया गया है, किसी एपी का nवां पद अगर Tn हो तब दिखाइए कि Tm प्लस T2n प्लस m इक्वल टू 2 इंटू Tm प्लस n होना चाहिए था दोस्तों। अर्थात आपको यहाँ से क्या दिखाना था मेरे दोस्त, Tm प्लस T2n प्लस m इज इक्वल टू 2 इंटू Tm प्लस n होना चाहिए था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से मान लो पहला पद, माना कि पहला पद इक्वल टू क्या है बच्चों, तो a है, ठीक है। और उसके बाद सार्व अंतर इक्वल टू क्या मानते हो आप, यहाँ से सार्व अंतर इक्वल टू आप मानते हो d है, ठीक है। तब अगर यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से देखिए LHS अगर आप लेके चलते हो तो क्या है मेरे दोस्त, Tm प्लस T2n प्लस का m है, ठीक है। हम लोग का Tn इक्वल टू क्या लिखते हो, a प्लस का n-1 इंटू डी लिखते हैं दोस्तों। यही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, यही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखोगे, यहाँ से देखिए Tm है तो यह बस n के जगह पर m है, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से a प्लस m-1 इंटू डी लिख सकते हो। फिर प्लस है तो प्लस क्या लिखोगे, यहाँ से a प्लस का n के जगह पे यहाँ 2n प्लस m है, यानी 2n प्लस का m-1 इंटू डी लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा अब यहाँ से वैल्यू इसको आगे a और a को जोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 2a हो जाता है। और ये दोनों में d है तो d कॉमन निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से m-1 आप प्लस 2n प्लस का m माइनस का 1 इंटू डी लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्या करोगे, यहाँ से 2a आप प्लस का क्या लिखोगे, 2n, तो 2n और यहाँ से m और m को जोड़ोगे तो 2m और यहाँ -1 और -1 को जोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, तो माइनस का 2 हो जाता है, इंटू डी लिख सकते हो दोस्तों। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, अब इसको लिख सकते हो आप यहाँ से 2a प्लस, इस दोनों में अगर 2 को बाहर निकालते हो तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से तो यहाँ से लिख सकते हो m प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब इस दोनों में से अगर 2 आप बाहर निकालते हो तो क्या लिखो, a प्लस का m प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो दोस्तों। अब इसको देखिएगा 2 इंटू इसको क्या लिखोगे गौर से, तो इसको आप लिखोगे m प्लस n लिख सकते हो। यही क्या है दोस्तों आपका, तो RHS था, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ से कहाँ गया आपको प्रूफ करने वाला, तो आपको यहाँ से देखिए प्रूफ करने वाला यही था, 2 इंटू m प्लस n, यही तो आ गया बच्चों। तो यही क्या है मेरे भाई, तो यही आपका प्रूफ है। लिखिए इसको जल्दी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा था बच्चों, यदि 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस d AP में हो तो a का मान निकालिए दोस्तों, ठीक है। बस आपको यह बहुत आसान है। यह क्या आपको कह रहा था, देखिए यहाँ से 5a प्लस का 2
4a माइनस का 1 कॉमा a प्लस 2 क्या है दोस्तों, तो यह AP में है। ठीक है, यह क्या है, तो AP में आपको दिया गया है, AP में है। तो क्या करना है, यहाँ से a का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं AP का डिफिनीशन क्या जानते हैं बच्चों, अगर यहाँ से T1 T2 T3 डॉट 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 अगर AP में हो तो AP में होता है तो कैसे चेक करते हो, इसलिए AP में ही है तो कहते हैं यहाँ से क्या, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होता है, तो T3 माइनस का T2 होता है दोस्तों। ठीक है, नहीं इसमें से इसको घटाते हो, फिर इसमें से इसको घटाते हो और सबका वैल्यू आता है तो वह क्या होता है, तो इक्वल होता है। और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस कहते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ से यह T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, यानी T2 माइनस T1 यानी 4a, क्या लिखो यहाँ से 4a माइनस 1 है माइनस 5a प्लस का 2 लिख सकते हो इज इक्वल टू थर्ड टर्म यानी a प्लस का 2 माइनस 4a माइनस का 1 लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्या करो, यहाँ से 4a माइनस 1 माइनस 5a माइनस का 2 इज इक्वल टू a प्लस का 2 माइनस 4a प्लस का 1 लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ माइनस 5a में से अगर 4a को जोड़ोगे तो माइनस का a हो जाता, और माइनस 1 और माइनस 2 क्या होगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस 4a में अगर a को जोड़ोगे तो माइनस का 3a हो सकता था दोस्तों, और यहाँ से 2 और 1 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब इस सबको अगर आप इधर शिफ्ट करते रहो, अगर शिफ्ट करते हो तो क्या लिखो, यहाँ से प्लस का 3a माइनस का 3 माइनस का a माइनस का 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब 3a में से a को घटाओगे तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 2a और यहाँ से -3 और -3 क्या -6 इक्वल टू 0, यानी 2a इक्वल टू आप 6 लिख सकते हो। तो a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो a का वैल्यू यहाँ से 3 मिल गया। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता है मेरे दोस्त। लिखिए इसको। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्या दिया गया है, किसी AP का nवां पद 2n+1 है, तो क्या यह AP में है, यदि है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर आप निकालिए। कहता है किसी AP का nवां टर्म आपको दे दिया गया है, ठीक है, और कहता है इसको चेक कीजिए से क्या यह AP में है या नहीं है। अगर AP में है भी तो क्या कीजिए, तो उसका आप प्रथम पद और सार्व अंतर को निकालिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से आपको यहाँ Tn इक्वल टू क्या दिया गया है मेरे भाई, तो Tn इक्वल टू यहाँ दिया गया है 2n प्लस का 1 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से अगर n के जगह पर हम क्या करें 1 2 3 अगर पुट कर लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से पुट करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से T1 इक्वल टू क्या लिखो 2 × 1 + 1 इक्वल टू 3 लिख सकते हो। उसी तरह से अगर n के जगह पर क्या रखोगे 2 रखते हो तो क्या लिखो T2 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 2 × 2 प्लस का 1 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। अगर n के जगह पर आप यहाँ से 3 रखते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से T3 इक्वल टू क्या लिखो 2 × 3 प्लस का 1 इक्वल टू 7 लिख सकते हो दोस्तों। इसी तरह से आपका डॉट 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 आगे बढ़ता है। अब इसमें देखिएगा क्या यह AP में है या नहीं है दोस्तों। तो देखो यहाँ प्रथम पद आपका क्या आएगा 3 है, उसके 5 है 2 बढ़ रहा था, फिर इसके बाद में 7 है 2 ही बढ़ रहा था, यानी समान ही बढ़ रहा था। तो हम कहेंगे क्या यहाँ से हेयर 3 5 7, इसके बाद अगला टर्म क्या होता है 9, अगला टर्म क्या होता है 11, अगला टर्म क्या होता है 13, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों से यह AP में है। अतः हम कहेंगे, अतः दिया गया nवां टर्म nवां पद AP में है, और इसका प्रथम पद आपसे पूछ रहा था ना, प्रथम पद क्या है दोस्तों, तो यहाँ से 3 है, और अगर सार्व अंतर आपसे अब बात कर रहा था, सार्व अंतर क्या है तो कितना का अंतर है दोस्तों इसमें सब में, तो 2 का अंतर है, यानी आपका यही क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा, यानी प्रथम पद आपका 3 और सार्व अंतर क्या होगा बच्चों, तो 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, लिखिए इसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। यह टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है किसी AP में चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग क्या है 44 है, तो AP के प्रथम 3 पद आप निकालिए। ठीक है, यानी आपको यहाँ से क्या दिया गया है मेरे दोस्त, कहता है T4 आप प्लस का T8 इक्वल टू क्या है, तो 24 है, यानी 4th टर्म और 8th टर्म का सम जो है आपको 24 के बराबर दिया गया है। उसी तरीके से इसको यहाँ से आपको क्या दिया गया, यहाँ से 6 T6 से प्लस का T10 इक्वल टू आपको 44 दिया गया है। ठीक है,
तो आप कहता है इस एपी का प्रथम 3 लगातार टर्म आप इसको निकालना है। तो प्रथम 3 पद निकालने के लिए क्या चाहिए था हमको, पहले प्रथम मतलब कि फर्स्ट टर्म चाहिए था और कॉमन डिफरेंस चाहिए था, या कहें प्रथम पद की निकालना होगा और सार्व अंतर निकालना होगा दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ मानते हैं, माना कि प्रथम पद इक्वल टू ए मान लो और सार्व अंतर, ठीक है, और सार्व अंतर इक्वल टू आप मान लो डी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या दिया गया है मेरे दोस्त, तो आपको यहाँ से दिया गया है T4 प्लस का T8 इक्वल टू क्या है, तो 24 है। T4 को क्या लिखोगे यहाँ से a प्लस का 3D प्लस का T8 को क्या लिखोगे, तो a प्लस का 7D इक्वल टू क्या है दोस्तों, तो 24 है। a और a को जोड़ोगे तो क्या होगा यहाँ से 2a प्लस 7 3 10 d इक्वल टू 24 लिख सकते हो। यहाँ से दोनों में से अगर 2 कॉमन निकालते हो तो 2 इंटू a प्लस का 5d इक्वल टू क्या लिखो दोस्तों, यहाँ से 24, या 2 से 24 को काटोगे तो क्या 12 बार में कटेगा, यानी लिख सकते हो यहाँ से यहाँ से a प्लस का 5d इक्वल टू का 12। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ से आपको T6 है प्लस का T10 इक्वल टू आपको 44 दिया गया है बच्चों। इसको क्या लिखोगे, a प्लस का 5d प्लस का यहाँ a प्लस का 9d लिख सकते हो इक्वल टू 44। a और a को जोड़ोगे तो 2a प्लस 5d और 9d, 5d और 9d क्या होता है दोस्तों, तो 14d हो जाता है, यानी 14d इक्वल टू 44 लिखोगे। यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो फिर a प्लस का 7d इक्वल टू क्या लिखोगे, 44। इसको काटो 22 दूना 44, यानी यहाँ a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ से 22। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं और यहाँ से a और d का वैल्यू निकालेंगे। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, तो a प्लस का 5d इक्वल टू 12 है और यहाँ से a प्लस का 7d इक्वल टू 22 है दोस्तों। दोनों को घटाते हो तो a से a कटेगा, यहाँ 7d में से 5d होता है माइनस का 2d, और क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 10, यानी d इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से 5 लिख सकते हो, ठीक है। यानी d का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया दोस्तों, तो d का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया है 5 मिल गया, ठीक है। उसी तरह से अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर डालते हो इसका वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो a प्लस है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू का 12 है, तो d के जगह पर क्या है, तो 5 है। क्या लिखोगे यहाँ से a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, यानी a प्लस का 25 इक्वल टू 12। तो a का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों, तो माइनस का 13 मिल गया, ठीक है। अब आपको कहता है क्या, यहाँ a और d का वैल्यू हम निकाल लिए, अब कहता है इसका प्रथम 3 पद निकालिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं से किसी एपी का अगर प्रथम पद क्या हो, a हो, और कॉमन डिफरेंस अगर d हो, तो उसका पद एपी क्या होता है, तो यहाँ a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह से आगे बढ़ता है दोस्तों। तो हमको प्रथम क्या चाहिए था, यहाँ से प्रथम 3 पद ही चाहिए था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम 3 पद क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले आपका यहाँ a है, तो यहाँ से a लिखोगे, a का वैल्यू यहाँ से क्या है, तो माइनस का 13 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से a प्लस d होता है, तो a के जगह पर क्या है दोस्तों, माइनस का 13, और d के जगह पर क्या आया है, तो 5 आया है दोस्तों। इसको क्या लिखो, तो माइनस का 8 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में क्या है, a प्लस का 2d, तो a प्लस 2d यानी a का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो माइनस का 13 प्लस 2 इंटू d के जगह पर 5 है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 13 प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, तो माइनस का 3 होगा। इसका मतलब हम कह सकते थे माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3 क्या है, तो इसका प्रथम 3 पद है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसमें एक्सरसाइज 5.2 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आज 20 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को देखे हैं दोस्तों, या कहें टाइप 3 का जो है ना क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट में आएंगे टाइप 4 के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।